Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In the last sum of lecture, we have started a new chapter, Shallow Foundation, and we are studying topic bearing capacity of the soil. We have seen Penrose analysis, Rankine's analysis, modes of shear failures, and Terzaghi's bearing capacity theory in the last lecture. Now today we are going to move further and we will see more methods. So first is Mayer-Schopf's analysis. So Mayer-Schopf has done some analysis and he has taken some assumptions. So assumptions are this: failure zone to extend above a base level of a footing, मतलब जो फेलियर जोन होती है उसको बेस लेवल ऑफ द फुटिंग तक एक्सटेंड की है, एंड और लॉगरिथमेटिक स्पाइरल एक्सटेंस राइट अप टू अ ग्राउंड सरफेस. ठीक है, वो ग्राउंड सरफेस तक अपडेट किया है. सो Mayer-Schopf proposed an equation for ultimate bearing capacity of a strip footing फाउंडेशन अगर होता है तो उसकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी होती है. सो दैट इज सिमिलर टू Terzaghi's थियोरी, बट इट इंक्लूड्स द शेप फैक्टर्स, डेप्थ फैक्टर्स एंड इंडिकेशन फैक्टर्स. ठीक है, सो Mayer-Schopf ने एक इक्वेशन दिया है जिसके ऊपर से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं bearing capacity, that is QF. So equation is C into NC into SC into DC into IC plus Q0 NQ SQ DQ into IQ plus 0.5 gamma B NY SY DY and IY. So by using this equation we can find out the bearing capacity of a soil बाय अ Mayer-Schopf's एनालिसिस. ठीक है, आपको ये जितने भी सारे इक्वेशंस अभी मैं दिखा रही हूँ वो सारे इक्वेशन नोट डाउन करके रखना, बिकॉज ये सारे इक्वेशंस आपको जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपको यूज़ करने हैं. जैसे कि ये क्यू यू है, वो क्या है, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है इसके अंदर. फिर ये एस सी एस क्यू एंड एस वाई आप जो देख रहे हो इक्वेशन में वो क्या है, डिफरेंट शेप फैक्टर्स है. फिर डी सी डी क्यू एंड डी वाई क्या है, डेप्थ फैक्टर्स है. और एन सी एन क्यू एंड एन वाई क्या है, बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है. वो रिकमेंडेड किए थे उसके हिसाब से ही हमें लेने हैं. एंड क्यू है इफेक्टिव प्रेशर एट अ बेस. ठीक है, सो ये Mayer-Schopf का इक्वेशन है जो आपको जब एग्जाम्पल कैलकुलेट करना होता है और आपको बोलेंगे कि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तब आपको ये इक्वेशन यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करना है. ठीक है, सो Wedig's bearing capacity theory. So Wedig's confirmed that the basic nature of a failure surface is in a soil as suggested by Terzaghi as incorrect. So developed formulas based on theoretical and experimental findings. So Wedig retained the Terzaghi's basic format and added additional factors which produces a more accurate bearing capacity value and applies to a much broader range of loading and geometry conditions. So उन्होंने Terzaghi's का जो इक्वेशन था उसको मॉडिफाई कर दिया है. सो द बेरिंग कैपेसिटी फार्मूला इज़ री-रिटन. सो ये जो इक्वेशन है उसको री-रिटन किया है. सो ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू Wedig, राइट. सो अगेन इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो क्यू एन यू इज इक्वल टू है सी इंटू एन सी एस सी डी सी इंटू आई सी बी जी एंड जी सी प्लस sigma dash z d and q s q d q i q b q and g q plus 0.5 gamma dash b into b n y into s y into d y into i y into b y into g y. सो इसमें ये एस डी आई बी एंड जी क्या है. सो एस है शेप फैक्टर, डी है डेप्थ फैक्टर, आई है लोड इंडिकेशन फैक्टर, बी है बेस इंडिकेशन फैक्टर एंड जी है ग्राउंड इंडिकेशन फैक्टर. ठीक है, सो ये जो शेप फैक्टर्स जो शेप फैक्टर्स जो होते हैं वो शेप ऑफ द फुटिंग के हिसाब से अलग अलग होते हैं. जैसे कि स्ट्रीप फुटिंग होता है तो आपका एस सी हो जाता है 1, एस क्यू है 1 एंड एस वाई है 1.
सेम रेक्टेंगुलर फुटिंग होता है तो आपके एस सी फाइंड आउट करने का इक्वेशन है +1 + 0.2 b/l। एस क्यू का भी सेम इक्वेशन रहेगा, बट एस वाई आपको 1 - 0.4 b/l से फाइंड आउट करना है। स्क्वायर फुटिंग है अगर आपका, तो उसका एस सी का इक्वेशन, एस सी की वैल्यू है 1.2, एस क्यू की वैल्यू है 0.8। अगर आपका सर्कुलर फुटिंग है तो आपका एस सी हो जाएगा 1.3, एस क्यू हो जाएगा 1.2 एंड एस वाई हो जाएगा 0.6। सो ये आपके शेप ऑफ द फुटिंग पे डिपेंड करता है, शेप फैक्टर। सेम एज डेप्थ फैक्टर के लिए भी डिफरेंट इक्वेशंस दिए गए हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो जब हम एग्जांपल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तब हम लोग वो भी कर लेंगे, सारे इक्वेशंस देख लेंगे कि कब कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। और ये बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो है डिफरेंट वो आपको IAS कोड में दिए हैं, वो IAS 64031981, ठीक है। ये IAS कोड में डिफरेंट बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स भी दिए होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी गिवन होगी, तो आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्कैम्पटन्स एनालिसिस, ठीक है। स्कैम्पटन्स एनालिसिस, स्कैम्पटन बेस्ड ऑन हिज इन्वेस्टिगेशन ऑन अ फुटिंग on a saturated clays observed that the bearing capacity factor C is a function of a ratio d by b in a case of a strip footing and a square or circular footing phi is equal to 0 condition, ठीक है। सो फॉर अ स्ट्रिप फुटिंग द वैल्यू ऑफ NC is equal to a surface footing, right, and has a maximum value of 7.5 for a b/d ratio। सो स्कैम्पटन का ये एनालिसिस था। और बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स इन तेजार्गीज इक्वेशन टेंड्स टू इंक्रीज विद द डेप्थ फॉर अ कोहेसिव सॉइल्स, राइट। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देखें कि फॉर अ b/d रेशियो लेस देन 2.5, सो वे DF क्या होगा, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, एंड B क्या है, बेस ऑफ द फुटिंग। सो जब लेस देन होता है तब हमारा NC की वैल्यू, मतलब कि फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग कितना होगा, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया है 5 × 1 + 0.2 DF by B 1 + 0.2 B by L should be greater than or equal to 9, ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये है फॉर अ रेक्टेंगुलर फुटिंग। एंड फॉर अ सर्कुलर फुटिंग ये क्या होना चाहिए, उसका इक्वेशन है 6 + 1 + 0.2 DF by B 1 + 0.2 B by L, वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, ठीक है। सो ये जो वैल्यूज़ है वो हमें फॉलो करनी है। फॉर DF/B की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 आती है, ये क्या था, लेस देन 2 का फॉर्मूला, अगर ग्रेटर देन 2 आती है तो हमारी जो NC होती है फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, वो इक्वेशन ये हो जाएगा 7.5 1 + 0.2 B/L, एंड दैट शुड ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, राइट। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास 5U का इक्वेशन है, उसमें 0 NQ1 लेंगे एंड NY 0 होगा। सो इक्वेशन हो जाएगा QU = CU × NC + gamma × DF। यहाँ पे CU क्या है, अनड्रेन कोहेजन ऑफ अ सॉइल है, ठीक है। सो ये था स्कैम्पटन का एनालिसिस। तो इट मे बी मेंशन दैट द टेजार्गीज थियरी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली अ शैलो फाउंडेशन, while Scampton's equation are applicable for shallow and deep foundation both। हम लोग दोनों में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है फील्ड टेस्ट। अगर हमें बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फाइंड आउट करनी है, अब तक हमने जो टेस्ट देखे वो थे बेस्ड ऑन ए कैलकुलेशन, राइट। अब हम लोग देखेंगे फील्ड टेस्ट। सो फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ बेरिंग कैपेसिटी, that is a plate load test, vane shear test, dynamic cone penetration, field density, that is approximation method, field observation, previous knowledge and field sample collection। so ये different टेस्ट होते हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में ये है प्लेट लोड टेस्ट। सो बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, सो प्लेट लोड टेस्ट इज़ अ फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल
and a probable settlement under a given loading. So the test essentially consists in a loading a rigid plate at a foundation level and determining a settlements corresponding to each load increment, right? So this method is a very simplest and a widely used field test method. So बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सो स्क्वायर पीट ऑफ अ साइड्स इक्वल टू अ 5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द टेस्ट इज डग अप टू अ रिक्वायर्ड डेप्थ. ठीक है, तो साइज ऑफ द स्क्वायर बेरिंग प्लेट कितनी लेते हैं यहाँ पे 30 बाई 30 सेंटीमीटर और 75 बाई 75 सेंटीमीटर और 60 बाई 60 सेंटीमीटर. ठीक है, थिकनेस ऑफ अ प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 25 mm. ठीक है, सो द टेस्ट प्लेट्स आर साइज ऑफ 60 mm square for a clay soil and 30 mm square for a sandy soil. So at the center of a pit, a square hole of a size equal to a test pit is dug. उसको अंदर dig कर देते हैं and depth of the test plate should be along the proposed foundation level. ठीक है, so B1 by D1 is equal to B2 by D2 होना चाहिए. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. So at the center of the pit a small square hole is dug whose size is equal to size of a plate, जैसे मैंने बोला था. So यहाँ पे जो depth of the hole है वो क्या है, DP है. आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो. ठीक है, सो DP बाई BP जो होता है वो DF बाई BF होना चाहिए. सो लोडिंग टेस्ट टू द टेस्ट में बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जैक. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक अप्लाई लगाया हुआ है. सो हाइड्रोलिक जैक मे बी बोर्न बाय आइदर ऑफ फॉलोइंग टू मेथड्स. ये दो मेथड्स में हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट है ग्रेविटी लोडिंग एंड सेकेंड है रिएक्शन ट्रस मेथड. ठीक है, सो इन द केस ऑफ ग्रेविटी लोडिंग मेथड द प्लेटफॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वर्टिकल कॉलम्स. आप ये देख सकते हो ये दो कॉलम्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, एंड ऑन अ टेस्ट प्लेट द लोडिंग इज डन हेल्प ऑफ सैंड बैग्स. इसके ऊपर सैंड बैग्स लगा देते हैं एंड स्टोन्स और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स. सो एज पर IS कोड, मतलब IS 1888 जो IS कोड है उसमें सीटिंग लोड 0.7 T पर मीटर स्क्वायर होता है. सो दैट इज अप्लाइड एंड देन रिलीज. द लोड इज अप्लाइड विद द हाइड्रोलिक जैक. ये हाइड्रोलिक जैक जो होता है उसके ऊपर से हम लोग लोड अप्लाई करते हैं in a convenient increment. So about a 1/5 of expected safe bearing capacity on a 1/10 of ultimate bearing capacity, right? So settlement of the plate is observed by two dial gauges fixed diametrically opposite ends and with a sensitivity of a 0.02 mm. एंड सेटलमेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर ईच इंक्रीमेंट. हमें ईच इंक्रीमेंट में कितना सेटलमेंट होता है, हम लोग जितना लोड अप्लाई करते हैं सो वो लोड अप्लाई करने के बाद कितना सेटलमेंट होता है एवरी टाइम वो हमें मेजर करना है. सो इंटरवल ऑफ 1, 4, 10, 20, 40 एंड 60 मिनट्स, डिफरेंट मिनट्स के इंटरवल पे हम लोग ये लोड अप्लाई करेंगे. मतलब जितना भी मैक्सिमम लोड होगा अप्लाई होगा corresponding to 1 and 1/2 times that is estimated load or at 3 times to a proposed allowable bearing capacity, right? So हम लोग इसका क्या करेंगे, ये जो लोड अप्लाई करते हैं और हमें जो डिक्रीमेंट मतलब लोड इंक्रीमेंट होने के बाद जो सेटलमेंट मिलता है उसका हम लोग कर्व रेडी करेंगे. सो टिपिकल लोड सेटलमेंट कर्व ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हम लोग ड्रॉ करते हैं और वो कर्व के ऊपर से हम लोग सेटलमेंट फाइंड आउट करते हैं. सो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है प्लेट लोड टेस्ट का. सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पूरा देख लेंगे. सीट द प्लेट एक्यूरेटली ओवर द सेंटर ऑफ अ पीट एंड इट शुड बी इन अ कॉन्टेक्ट विद द सॉइल ओवर द होल एरिया. यहाँ पे जैसे अगर आपके पास कॉलम नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हो. सो लोडिंग पोस्ट एंड हाइड्रोलिक जैक इज प्रोवाइडेड. यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक प्रोवाइड किया है अबाउट द टेस्ट प्लेट. So hydraulic jack support a gravity loading platform and loading is done with the sand bags. ठीक है, और concrete bags. ये loading जो हो रहा है वो sand bags और concrete bags से हो रहा है. So load is increased in a regular increments of 250 kg और 1/5 of a ultimate bearing capacity. हम लोग दोनों में से जो कम है वो लेंगे 250 kg और 1/5 of a ultimate bearing capacity. ठीक है, इन दोनों में से जो कम होगा वो लोड हम लोग लेंगे यहाँ पे
इंक्रीमेंट करेंगे. सो ईच लोडिंग इंक्रीमेंट इज केप्ट इन अ पोजिशन अंटिल नो फर्दर मेजरमेंट ऑफ सेटलमेंट अकर्स. ठीक है जी. सेटलमेंट अगर नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, लोड इंक्रीज करते जाएंगे. तो सेटलमेंट ऑफ द प्लेट इज मेजर्ड बाय 2 सेंसिटिव डायल गेजेस. जो मैंने बोला था आपको कि 0.2 mm का सेंसिटिविटी हो, वैसे 2 डायल गेजेस से हम लोग सेटलमेंट ऑफ प्लेट मेजर करेंगे. सो प्लॉट ग्राफ बिटवीन अ सेटलमेंट एंड लोड. उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, सेटलमेंट और लोड के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे. एंड फ्रॉम अ ग्राफ मेजर अ मैक्सिमम लोड अप टू अ विच सेटलमेंट इज प्रोपोर्शनल. ठीक है, ग्राफ के ऊपर से हम लोग मैक्सिमम लोड फाइंड आउट कर पाएंगे. सो अ लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड that you can see in this figure. The ultimate load for a plate QP that is indicated by a break on a leg lock plot. If the break is not well defined, the ultimate load is taken and corresponding to a settlement of 1/5 of a plate or on a natural plot. The ultimate for a QP is obtained from an intersection of forward and backward tangents. ठीक है, ये जो इंटरसेप्शन होता है दोनों का, उसके ऊपर से हम लोग ये अल्टीमेट लोड फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, ये जो लोड सेटलमेंट कर्व है उसके ऊपर से हमें रिलेशंस भी मिलते हैं फॉर अ क्लेई सॉइल एंड फॉर सैंडी सॉइल. सो फॉर क्लेई सॉइल QF शुड बी इक्वल टू QP. ठीक है, सो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट जो लेते हैं वो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन भी हो सकती है, एंड इन अ क्लेई सॉइल्स ओनली. ठीक है, एंड फॉर अ सैंडी सॉइल्स QF डिवाइड बाय QP should be equal to a BF divided by BP. So plate load test can also be used to determine a settlement for a intensity of the loading. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके ऊपर से हमें सेटलमेंट मिलेगा. तो डिफरेंट सेटलमेंट के भी इक्वेशन होते हैं. जैसे कि अगर क्लेई सॉइल में हमें सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन फाइंड आउट करना है तो SF इज इक्वल टू SP इंटू BF बाय BP. ठीक है, ये इक्वेशन है. सो ये BF एंड BP क्या है, BF है ये मीटर्स में वो कंसिडर होते हैं. BF एंड BP वो क्या है, विड्थ है. ठीक है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड विड्थ ऑफ प्लेट. एंड SF एंड SP क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड सेटलमेंट ऑफ अ प्लेट, जो हम लोग ग्राफ के ऊपर से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट इक्वेशंस है, जो इक्वेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. सो गाइज आज हम लोगों ने क्या देखा, स्कैम्पटन्स एनालिसिस देखा. उसके ऊपर से इक्वेशन जो होता है, ये सारे इक्वेशंस आपको याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग इक्वेशन यूज़ होते हैं. तो हम लोग जब एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तब ये सारे इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, तो तब आपको और ज़्यादा पता चलेगा. और उसके बाद हम लोगों ने फील्ड मेथड्स देखी जिसमें प्लेट लोड टेस्ट, जो आपको GTU में 2 to 3 टाइम्स अभी तक पूछा गया है. व्हाट इज़ प्लेट लोड टेस्ट. आपको प्लेट लोड टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली टेस्ट पीट होता है. ठीक है, उसके ये हम लोग 2 साइड कॉलम रेडी करते हैं और जैक के ऊपर आपकी प्लेट को रख देते हैं और प्लेट के ऊपर हम लोग सैंड बैग या फिर कंक्रीट बैग्स प्लेस कर देते हैं. और एवरी टाइम 250 kg या फिर 1/5 ऑफ अ बेरिंग कैपेसिटी जितना होता है उसका 1/5 उतना हम लोग लोडिंग इंक्रीमेंट करते रहते हैं एवरी इंटरवल. तो वो इंक्रीमेंट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ रेडी करते हैं सेटलमेंट वर्सेस लोडिंग का, और वो ग्राफ के ऊपर से हमें अल्टीमेट लोड मिल जाएगा. सो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल. अगर आपको कोई डाउट है ये आज के लेक्चर में, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच गाइज़.